अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हेलो नानिया, ये किसके? नानिया, अस्सलाम वालेकुम। चलो भी अंदर डालो। अस्सलाम वालेकुम। इनके लिए इसके अंदर डालो। और बस ये आज संडे था और संडे में आपको पता है वीकेंड होता है। सैटरडे संडे तो लेट ही उठा जाता है, लेट नाश्ता होता है और बच्चे भी रिलैक्स होते हैं और बच्चों के साथ फिर बड़े भी रिलैक्स होते हैं। तो रहीम और रामीन दोनों ने पराठा खाना था, उनके लिए तो मैंने पराठा बना लिया और अपने लिए मैंने अदा के लिए जो है ब्रेड बना ली, गर्म कर ली। रानिया भी हमारे साथ ब्रेड ही खा लेती है और रानिया का कोई मूड नहीं होता। रानिया को बस मतलब रानिया जो दिल चाहे उस वक्त, अगर दिल चाह रहा है तो एक दफ़ा चीज़ पकड़ लेती है और नेक्स्ट टाइम वो उसको पसंद नहीं आती। बस इसी तरह से वो अपनी मर्ज़ी से खाती पीती है, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा खा के वो अपना पेट भर लेती है। तो मैंने बस रामीन ने आमलेट नहीं लेना था, उसके लिए मैंने अंडा फ्राई किया और हम अपने लिए मिर्चे जो ग्रीन चिली होती है उसके साथ और सिर्फ नमक डाल के मैंने अंडे 2 लिए और उसके साथ थोड़ा सा मैंने छोटा सा एक ऑमलेट बना लिया अपने लिए और अता के लिए। रात का सालन गर्म कर लिया और साथ मैंने पराठे वगैरह बना लिए 2 बच्चों के लिए और बस फिर ये नाश्ता मेरा बन गया। चाय तो आपको पता लाज़मी होती है, वो तो मैंने पीनी ही होती है, उसके बगैर तो मेरी आँख ही नहीं खुलती और होश ही नहीं आती। और आज संडे था, आज इसलिए आंटी ने भी नहीं आना था तो आंटी का नाश्ता तो स्किप हो गया। और आज थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी थी कि चले बस ठीक है, मज़े से मैं उठी और आराम आराम से मैंने अपना नाश्ता बनाया, सारा कुछ आराम से तैयार किया। और ये अंडा आपने जो मैं उस दिन सांचा लेके आई थी ना, और ये बड़ा अच्छा उस पर बन गया अंडा। और फिर उसको नाश्ता करने के बाद बच्चे वही अपनी रूटीन में, रामीन जो है ये अपने बोर्ड पे कुछ लिख रही है। इन्हें हमने एक शीट सी बोर्ड मंगवा के ऑनलाइन मैंने मंगवाया हुआ था, वो हमने लगा दिया हुआ इनके रूम में और जाके ये दीवारों पे ना लिखें और जो लिखना है इन्होंने इसी के ऊपर लिखें। तो रानिया जो है ये चाय लेकर मैं इनके रूम में आ गई थी और साथ साथ मैं चाय पी रही थी और साथ साथ ये अपने करतब कर रहे थे। दोपहर तो नहीं आप कह सकते, शाम ही हो गई सारी, पता नाश्ता ही इतना लेट किया। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं क्या करूं, कुछ समझ नहीं थी आ रही। तो मैंने कहा चने मैं ना आलू के कटलेट से बना लेती हूँ पकोड़े टाइप से। साथ मैंने ये मज़ेदार चटनी बना ली, इसमें मैंने सूखा पुदीना जो होता है वो मैंने सुखा के रखा होता है। बस थोड़ा सा मैंने पुदीना जो है वो इसमें डाल के नमक काली मिर्च डाल के वो बना लिया। साथ मैंने हरी मिर्चें जो थी उनको भी पकोड़े बना लिए, उनके भी तो बड़े मज़े के ना पकौड़े बन गए और रोटियां बना ली साथ। और शाम में मतलब चाय के साथ हमने ये खा लिया। उसके बाद बर्तन धोने थे, सारी बात आज आंटी ने तो आना नहीं था तो बर्तन भी मुझे खुद धोने थे। तो काफ़ी नाश्ते के भी हो गए, नाश्ते के भी थे और हाँ जी नाश्ते के और दोपहर को जो खाना खाया था उसके भी, शाम के। तो वो चाय के बर्तन ये वो सब मैंने फिर धोए और सारा किचन मैंने साफ़ किया। उसके बाद फिर ये रानिया मेरे पास ही बैठी रहती है क्योंकि रामीन और राहिम जो है वो नीचे भी चले जाते हैं, टीवी भी देख लेते हैं और थोड़ी देर अपने बाबा के साथ भी खेल लेते हैं। लेकिन रानिया ने तो मेरे साथ साथ ही रहना होता है, अगर मैं ऊपर हूँ तो उसने ऊपर रहना है, अगर मैं नीचे हूँ तो उसने नीचे चले जाना है। तो फिर मैं सारे किचन को वाइंड अप करके नीचे आई और आके फिर मैंने बच्चों को भी पढ़ाना था। ज़ाहिर बात है सैटरडे संडे था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क जो होता है आपको पता है संडे को बच्चों को करवाना पड़ता है। और राहिम को मैं रीडिंग करवा रही थी। The dog is स्पेल करो। उसके बाद फिर रात हो गई। रात को फिर मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ था, सैटरडे को मैंने आपको दिखाया था वो चिकन, वो कलेजी भी मैरिनेट की हुई थी। तो मैंने फिर ये कलेजी जल्दी जल्दी तवे पे बनाई, ये 5 मिनट में से भी कम पे में बन गई थी। बस मैंने ये जिस तरह कलेजी मैरिनेट की हुई थी इसको मैंने तवे पे डाला और ऊपर ढक्कन दे दिया और कवर कर दिया और 5 मिनट में ये बड़ी अच्छी मतलब नरम सी सॉफ्ट सी हो गई और मज़े की हो गई ना। तो ये तो अदा नहीं खानी थी, मैं तो कलेजी खाती नहीं हूँ।
तो ये मैंने अता को फिर दे दी और अता और रमीन ने मिल के खाई। राहिम भी नहीं खाता और मैं भी नहीं खाती, और रानिया भी मर्ज़ी हो तो शायद उसने टेस्ट किया अपने बाबा के साथ। तो उसके बाद फिर ये जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था इसको मैंने जल्दी से रखा पैन में, क्योंकि हाफ सैटरडे का था, सारी रात भी पड़ा रहा, सारा दिन भी रहा, रात हो गई थी अभी। तो मैंने जल्दी से इसको खुश्क किया, अच्छे से ड्राई किया सारा इसका मसाला जो है, और ये इस तरह से ड्राई हो गया। और अब मैंने फिर इसको ठंडा होने के लिए रखा। साथ फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना थोड़ी सी चाय पीऊँ चाय का कोई टाइम नहीं होता, चाय जब दिल चाय बना लो। मैंने साथ चाय बनाई रात में। और अब ये मैंने ना बच्चे कह रहे थे कि हमने ना राइस खाने हैं, रमीन कहती है मैंने मटर वाले खाने हैं, राहिम कहता है मैंने चने वाले खाने हैं। फिर मैंने चने वाले राइस बना लिए। और ये मैं उस दिन जो लेकर आई थी कंटेनर मार्केट से, मैंने कहा चलो ज़रा ट्राई करते हैं इसको भी। तो ये मसाला वगैरह इसमें मैंने बादियान का फूल था, ज़ीरा था, और इस तरह से सारी चीज़ें डाल के इसको इसके अंदर डाल दिया। और ये जो अभी आपने देखा है ये यखनी पुलाव है, ये मैं रिकमेंड करूँगी आपको भी, ये चाहे आप थोड़ा सा भी अपने पुलाव में डाल दें शान का। हालांकि अमूमन मैं नेशनल का यूज़ करती हूँ मसाले, लेकिन इसमें जो शान का मसाला है ना ये वाला, ये बहुत ही टेस्टी है। ये मैं नेशनल का ला के भी यूज़ किया, पर वो टेस्ट नहीं है जो शान के में है ना। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरी यूट्यूब के देखते हैं वीडियोस को, तो वो ज़रूर इसको ट्राई करें अपने पुलाव में, आप ये ज़रूर डालें, इससे आपका जो टेस्ट है वो बड़ा डिफरेंट सा हो जाएगा। उसके बाद ये यखनी चूँकि मैं नहीं डालती हूँ, बाज़ लोग वो जो कनौर की वो जो क्यूब्स होते हैं वो भी डाल लेते हैं फॉर चिकन के टेस्ट के लिए। तो मुझे ये यखनी का ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने यही एक जो है साशे वो डाल दिया। अब मेरे चिकन जो है ठंडा हो गया है, और मैं इसे ये पैकेट में डाल के और इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब बच्चों को चाहिए होगा तो इस पर कोटिंग करूँगी एग की, या कॉर्नफ्लोर मैदा वगैरह लगा के, या फिर सिर्फ एग और ब्रेड क्रम्स लगा के इसकी कोटिंग करके तो बच्चों को फ्राई कर दूँगी। तो ये बड़ा सा इजी हो जाता है, और तकरीबन ये मेरे ख्याल से मेरा हफ़्ता निकल जाएगा इस वाले चिकन में सारा ना। तो पहले तो राहिम अकेला स्कूल जाता था तो ज़रा मेरा टाइम ज़्यादा इन चीज़ों में हो जाता था, ज़्यादा टाइम निकल जाया करता था, लेकिन अब रमीन भी जाती है तो ज़ाहिर बात है दोनों को देना होता है। तो फिर अब थोड़ा ये कि 1 वीक ही निकल रहा। अब ये थोड़ा सा मसाला इसका बच गया था, ये मैंने चावलों में ऐड कर दिया, और इससे यकीन करें इतने मज़े के चावल बने, बहुत ही मज़ा, बहुत टेस्टी थे चावल ना। तो कलर भी इनका बड़ा ही प्यारा सा हो गया। और ये भी मैंने बस चने वाले चावल रेडी कर लिए रात में, साथ मैंने फुल्कियाँ डाल के दही फुल्की बना ली। और वो फिर हमने सब ने रात को मिल के जो है डिनर किया। ये इसको मैंने इस तरह से फैला दिया है। इसको फैलाने से ये होता है कि जैसे ही जब आप इसको मतलब निकालते हैं फ्रीज़र से, तो आपको सारे पैकेट को खोलना नहीं, वो इकट्ठी बोटियाँ नहीं हो जाती एक दूसरे के ऊपर, वो जब हो जाती हैं ना तो फिर जम जाती हैं। ये क्या बेड बनाया आपने? वाह जी वाह। रमीरा निया को ये वाला बेड निकाल दो ना, नीचे वाला। ये मंकी किसने यहाँ लगाया है? आपने लाया है? और जम जाती हैं, मैंने आपको जो बता रही थी, तो वो इसलिए मैं इनको सेपरेट कर देती हूँ ताकि ना ये एक दूसरे के ऊपर ना जमे, और फिर इजीली वो खर्च हो जाती हैं। ये बस चावल मैंने सर्व किए हैं, चटाई बिछाई, चटाई पे हम खाना खाते हैं। ये मेरा फुल्कियाँ दही बना लिया। बस ये है मेरा आज का डेली डोज। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।